मंत्री आलमगीर के कहने पर वसूले थे पैसे। ईडी की पूछताछ में पीए संजीव लाल का खुलासा, 3 महीने से जमा कर रहा था कैश। टेंडर कमीशन घोटाला में प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी आलमगीर को पीएलएमए की विशेष कोर्ट में पेश कर रिमांड की डिमांड करेगी। मंत्री के पीए संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर को जांच एजेंसी ने 6 मई को गिरफ्तार किया था। छापेमारी में जहांगीर के फ्लैट से 32.20 करोड़ कैश मिले थे। दोनों को रिमांड पर लेकर ईडी पिछले 8 दिनों से पूछताछ कर रहा है। जहांगीर ने ईडी के समक्ष माना कि पैसे संजीव लाल के ही हैं। इसके बाद जब ईडी ने संजीव लाल से पूछताछ शुरू की तो पहले तो उसने इनकार किया। बाद में ईडी ने जब उसके विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत किए तो उसने भी मान लिया कि जब्त 32.20 करोड़ रुपए टेंडर कमीशन के हैं और वे उसी के हैं। संजीव लाल ने पूछताछ में बताया कि पैसे मंत्री आलमगीर के कहने पर ही वसूले थे। वह टेंडर कमीशन से मिले रुपयों को छिपाकर रखता था। इसके लिए उसने अपने नौकर जहांगीर के नाम पर एक फ्लैट हरमू रोड में ले रखा था। पिछले 3 महीने से वह इस फ्लैट में कैश जमा कर रहा था। बता दें कि जिस इलाके में संजीव ने फ्लैट ले रखा था वहां के लोगों को कभी पैसे रखने की भनक तक नहीं लगी। टेंडर कमीशन घोटाला में ईडी एक बार फिर 6 मई को लगातार छापेमारी कर रहा है। अब तक हुई छापेमारी में ईडी ने 37.29 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। आलमगीर की गिरफ्तारी से इंडी के चुनावी अभियान को झटका, कमीशन के खेल से जुड़े कई और नाम आएंगे सामने। झारखंड सरकार की बड़ी परेशानी, झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। अब सवाल यह है कि क्या इनकी गिरफ्तारी का असर झारखंड सरकार पर पड़ेगा? आलमगीर आलम की गिरफ्तारी का कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उनकी गिरफ्तारी से सरकार संकट में नहीं है। अब तक उन्होंने इस्तीफा का ऐलान नहीं किया है। मंत्री और सरकारी अधिकारी के पद में फर्क होता है। उन्हें मंत्री पद से हटाया नहीं जा सकता है, उन्हें इस्तीफा ही देना होगा। नामकुम थाना क्षेत्र की घटना। नामकुम के लाली में रात में प्रेमी प्रेमिका की पंचायत ने कराई शादी। सुबह प्रेमी का फंदे से लटकता शव मिला। नामकुम थाना क्षेत्र के लाली कोयनार टोली में मंगलवार की रात प्रेमी परमेश्वर महतो उर्फ दिवेश की शादी उसकी प्रेमिका से ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में करा दी गई। मंगलवार की रात प्रेमी के घर वालों को लड़की के घर कोयनार टोली बुलाया गया, जहाँ लड़का से लड़की की मांग में सिंदूर भरवा दिया गया। इससे दोनों परिवारों के बीच फिर से विवाद खड़ा हो गया। गुस्सा कर लड़का को लड़की के घर पर ही छोड़कर लड़के वाले वहां से चले गए। दूसरे दिन बुधवार की सुबह दिवेश का शव उसके घर अनगढ़ा राढ़ूगढ़ा से मात्र 100 मीटर की दूरी पर पुआल के मचान में रस्सी के सहारे फंदे में लटकता हुआ मिला। पिछले कई दिनों से दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों का छेका भी हो चुका था। 13 मई को शादी होने वाली थी, कार्ड भी छप चुका था। शव मिलने के बाद लड़के वाले भड़क गए। परिवार की महिलाओं के साथ कोयनार टोली पहुंची और लड़की वालों के घर में मारपीट शुरू कर दी। लड़के के भाई ने लड़की के पिता, भाई एवं जीजा पर हत्या का केस दर्ज कराया है। टाटीसिलवे थानेदार मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। होर्डिंग मैनेजमेंट पर उठे सवाल। निगम के जर्जर मार्केट पर लोहे के भारी फ्रेम में टंगे हैं जानलेवा होर्डिंग, हो सकता है हादसा। शहर के अल्बर्ट एक्का चौक के पास नगर निगम का 40 वर्ष पुराना मार्केट पूरी तरह जर्जर है। इसके बावजूद मार्केट के ऊपर होर्डिंग का जाल बिछा है। इस मार्केट पर 3 से 4 लेयर में होर्डिंग लगे हैं। इसकी ऊंचाई भी लगभग 100 फीट है। मार्केट की छत दीवार पूरी तरह जर्जर है। मार्केट के पीछे की दीवार 2 टुकड़ों में बट गई है। इसके बावजूद नगर निगम यहाँ एडवर्टाइजिंग एजेंसी को होर्डिंग लगाने की परमिशन देकर टैक्स वसूल रहा है। ऐसी स्थिति एक जगह नहीं है। हरमू रोड, एमजी रोड, राटू रोड, सर्कुलर रोड, बरियातू रोड सहित अन्य क्षेत्रों में निजी भवनों पर लगे होर्डिंग की स्थिति भी दयनीय है। न्यू मार्केट चौक के पास स्थित मंदिर के जिस पिलर में होर्डिंग का पोल लगा है वह पूरी तरह जर्जर है। तेज आंधी में यह खतरनाक हो सकता है। सावधान, झारखंड में हर महीने 900 लोग हो रहे साइबर ठगी का शिकार। शक होते ही यह नंबर पर डायल करें, तुरंत होगा एक्शन। झारखंड में ही हर महीने 900 लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। बीते 25 महीने में झारखंड में साइबर क्राइम की 22,924 शिकायतें दर्ज की गई। पुलिस ने आनन फानन में कार्रवाई करते हुए 11.32 करोड़ रुपए फ्रीज करा दिए हैं। अब इस धनराशि को वापस करने की प्रक्रिया भी जारी है। अपराधी लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए कई पैंतरे आजमा
आ रहे हैं। सीआईडी झारखंड के अधीन संचालित साइबर अपराध थाने की पुलिस ने ऐसे ठगी के मामले में त्वरित कार्रवाई की है, अपराधियों को भी दबोचा है और ठगी की राशि को भी फ्रीज करवाया है। झारखंड में साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर जैसे ही ठगी की शिकायत होती है, पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खाता का ट्रांजैक्शन को ब्लॉक करती है। इस्तीफा मांगो या इंतजार करें। आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के सामने एक और बड़ी समस्या, फैसले पर टिकी सबकी नजर। टेंडर कमीशन घोटाले में ईडी ने पूछताछ के बाद बुधवार शाम 6 बजे आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने मंगलवार को उनसे करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की है। आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है कि पार्टी उनसे इस्तीफा मांगे या इंतजार करे। फिलहाल कुछ दिनों तक इंतजार ही करने की तैयारी दिख रही है और शीर्ष नेता केंद्रीय नेतृत्व एवं आलमगीर आलम का पक्ष जाने बगैर कुछ बोलने के मूड में नहीं है। आलमगीर के साथ ग्रामीण विकास मंत्री का पद जुड़ा हुआ है तो वे कांग्रेस विधायक दल के नेता भी हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तारी की नौबत आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था। इसे निर्णय का आधार बनाने पर आलमगीर को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, लेकिन नई दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक अलग उदाहरण पेश कर दिया है और कांग्रेस के सामने इसको देखते हुए भी निर्णय लेने की चुनौती है। इस पर केंद्रीय नेतृत्व ही कोई निर्णय लेगा। दूसरी ओर आलमगीर आलम के साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता का पद भी जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को आने वाले कुछ दिनों में इस पर निर्णय लेना होगा। हाथ में आयुष्मान कार्ड फिर भी खरीद रहे हजारों की दवा, क्यों लोगों को नहीं मिल रही है निशुल्क इलाज की सेवा। आयुष्मान कार्ड योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का इलाज में 5 लाख रुपए तक का सहयोग मिलता है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाथ में कार्ड होने के बावजूद मरीजों को परिजनों को सर्जरी से पहले हजारों रुपए की दवा खरीदनी पड़ रही है। कई निजी और सरकारी अस्पताल योजना के तहत अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं कर सके हैं। इलाज में अधिक का बजट आने पर मरीजों को खुद से पैसे की व्यवस्था कर इलाज करने को कहा जा रहा है। निजी अस्पताल संचालक करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं होने का रोना रो रहे हैं तो सरकारी अस्पताल में ऐसे लाभुकों को पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि लाभ बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह निशुल्क सेवा नहीं मिल रही है। सीएम चंपई सोरेन ने भाजपा पर बोला हमला, कहा महंगाई, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दे पर चुप रहती है। कोडरमा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह और गांडे विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी कल्पना सोरेन के पक्ष में बुधवार को बेंगाबाद के पेसराटांड खेल मैदान में जनसभा हुई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा, भाजपा महंगाई, भ्रष्टाचार और जनहित के मुद्दे पर चुप रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में एनडीए की तानाशाही सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है। पहले 4 चरणों के चुनाव में यह साफ हो गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हेमंत सोरेन बेहतर कार्य करने लगे तो मोदी सरकार परेशान करने लगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई तो निजी कंपनियों में 75% स्थानीय युवाओं की नौकरी पक्की हो जाएगी, राज्य में ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाएगी। झारखंड के इन इलाकों में आज चलेगी हीट वेव, येलो अलर्ट जारी। झारखंड में साइक्लोन का असर खत्म हो गया है। इस वजह से राज्य में आज कहीं भी बारिश के आसार नहीं है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक एंटी साइक्लोनिक डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था, अब उसका ना के बराबर दिखेगा। यही कारण है कि आज राज्य में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम एवं पश्चिमी सिंहभूम के साथ साथ संताल परगना के कुछ इलाकों में तो हीट वेव चलने की संभावना है। इसे लेकर बकायदा येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तो यह भी कहा है कि राजधानी रांची के उच्चतम एवं न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। उच्चतम तापमान 18 मई तक बढ़कर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक पहुँच जाने का अनुमान है। लोग इस दौरान खासकर सुबह 11 से शाम 4 बजे तक घर से बाहर न निकले। वहीं पूरे झारखंड के मौसम की बात करें तो तकरीबन सभी जिलों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में वृद्धि का अनुमान है। हालांकि इस दौरान 20 और 21 मई को कई इलाकों में बारिश के आसार हैं, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। 60 से 70% मार्क्स लाने वाले विद्यार्थियों को अपने ही स्कूल में नहीं हो रहा है दाखिला।
सभी बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अब विद्यार्थी साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स स्ट्रीम के चयन को लेकर परेशान हैं। +2 स्कूल और इंटर कॉलेज में सबसे ज्यादा डिमांड साइंस स्ट्रीम की है। यही कारण है कि शैक्षणिक संस्थानों के कट ऑफ जारी कर दिया है। यही कारण है कि 60 से 70% मार्क्स हासिल करने वाले विद्यार्थियों को अपने ही स्कूल में जगह नहीं मिल पा रही है। इससे अभिभावक परेशान है, साथ ही बच्चों पर दबाव बढ़ रहा है। बच्चों को अपने ही स्कूल में दाखिला नहीं मिलने से अभिभावक निराश है और स्कूल प्रबंधन की इस नीति पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि जिस स्कूल में बच्चे ने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर बोर्ड तक की पढ़ाई की हो, यदि वही स्कूल +2 में एडमिशन नहीं ले तो स्थिति काफी विकट हो जाती है। बच्चों को कम अंक मिलता है तो विद्यालय प्रबंधन सीधे अभिभावकों को दोषी ठहरा देता है, जबकि कायदे से विद्यालय प्रबंधन को भी मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर चूक कहां हो रही है, बच्चे क्यों पिछड़ रहे हैं। यदि उनके स्कूल के बच्चे पिछड़ गए हैं तो खराब प्रदर्शन का हवाला देकर उन्हें हतोत्साहित करने की जगह एडमिशन लेकर प्रोत्साहित करना चाहिए। बरियातू के एक निजी स्कूल के छात्र को 10वीं बोर्ड परीक्षा में 60% अंक मिले हैं। अब इस विद्यार्थी को अपने ही स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है, जबकि वह 11वीं नामांकन प्रवेश परीक्षा में सफल भी हो चुका था। स्कूल ने प्रोविजनल एडमिशन प्रक्रिया भी पूरी कर ली थी। अड़गोड़ा क्षेत्र के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र को 10वीं बोर्ड परीक्षा में 74% अंक मिले हैं। उस विद्यार्थी की इच्छा 11वीं की साइंस विषय के साथ पढ़ाई करने की है, लेकिन स्कूल के कट ऑफ अंक के अनुसार वह छात्र पिछड़ा रहा है। कम अंक के कारण स्कूल प्रबंधन दूसरे स्कूल में दाखिला लेने की सलाह दे रहे हैं। दूसरे अन्य स्कूलों में भी कट ऑफ अधिक होने से बच्चे को दाखिला नहीं मिल पा रहा है। वाहन के धक्के से 2 छात्राओं की मौत, 5 घंटे सड़क जाम। टंडवा सिमरिया पर स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय सेरंदाग के समीप तेज रफ्तार वाहन के धक्के से स्कूल जा रही 2 बच्चियों की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृत बच्चियों की पहचान सेरंदाग निवासी प्रमोद साव की पुत्री कृति कुमारी और केशव साव की पुत्री उमा कुमारी के रूप में हुई है। हादसे में बेकाबू वाहन सड़क किनारे पेड़ ईंट के ढेर से जा टकराया। इसके बाद ग्रामीणों ने वाहन चला रहे मंडेर गांव निवासी सहबेती स्कूल के प्रिंसिपल विकास टोप्पो को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वाहन भी जब्त कर लिया है। इधर हिरासत में लिए गए विकास टोप्पो ने बताया कि वह चुनाव ड्यूटी पर जाने की हड़बड़ी में थे। आगे चल रहे हाईवा को ओवरटेक करने के दौरान अचानक बच्चियां सामने आ गई। वही हादसे के बाद ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए टंडवा सिमरिया मुख्य पथ को करीब 5 घंटे के लिए जाम कर दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।